तीसरी से राजा ने पूछा, सिर से पैर तक लाश से लाल होते हुए, लड़की ने कल शाम की कहीं बात स्वीकार कर ली। यदि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या तुम भी अपनी बात पूरी करोगी? छोटी ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, हाँ। तभी राजा ने कहा, तब तो तुम मेरी पत्नी बनोगी। फिर देखना ये होगा कि तुम तीनों में अपने वादे की सबसे पक्की कौन है। तीनों बहनों के ब्याह उनकी इच्छा अनुसार हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे दोनों बड़ी बहनों के मन में छोटी बहन के बड़े रुतबे के कारण ईर्ष्या की आग धधक उठी। ऊपर से यह समाचार जान की छोटी बहन गर्भवती भी हो गई है। जलन और बढ़ गई। इसी बीच राजा को दुश्मनों से राज्य की रक्षा के लिए युद्ध में जाना पड़ा। जाते हुए उसने अपनी पत्नी को उसका वादा याद दिलाया और युद्ध के लिए विदा ली। गर्भवती बहन की निगरानी उसकी बड़ी बहनों के सुपुर्द कर दी गई। जब राजा युद्ध में फंसा हुआ था, उन्हीं दिनों रानी ने लाल गालों सुनहरे बालों वाले एक पुत्र को जन्म दिया। अब बड़ी और मंझली को कैसा लगा होगा। वे बच्चे को उठा ले गई और उसकी जगह एक बंदर का बच्चा रख दिया। राजा का बेटा को एक बूढ़ी कुटनी को दे दिया गया कि वह उसे नदी में डूबने के लिए फेंक आए। कुटनी बच्चे को कंबल में लपेट टोकरी में रख नदी पर ले गई और पुल पर चढ़कर टोकरी नदी में उछाल दी। टोकरी पानी में बह चली। जल्दी ही उसे एक केवट ने देखा और